हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भोजवानी टैक्स कंसल्टेंसी। आजकल सोशल मीडिया पे एक इनकम टैक्स का नोटिस बहुत ही वायरल हो रहा है, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे और जानेंगे क्या ये नोटिस सही है और इसमें क्या क्या फैक्ट्स हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से क्या मांगा गया है और ये नोटिस इतना वायरल क्यों हो रहा है। काफ़ी लोग परेशान हैं कि ये किस तरह का नोटिस है, क्या ये सही में सच है या कोई फेक नोटिस है। तो इसी सब चीज़ों को देखते हुए हम इस नोटिस में देखेंगे क्या क्या बातें लिखी गई हैं और इनकम टैक्स की तरफ से क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगी गई है। हम आ जाते हैं अपने चैनल भोजवानी टैक्स कंसल्टेंसी पर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको इनकम टैक्स, जीएसटी, अकाउंटिंग, एफडी से रिलेटेड काफ़ी सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती हैं। तो आप एक बार जाएं और मेरे चैनल को विजिट करें। यहाँ पे काफ़ी सारी 100 से ऊपर वीडियो दी हुई हैं, उन्हें जाके देखें और इसका बेनिफिट लें। हम आ जाते हैं जो इनकम टैक्स का नोटिस जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, उसको देख लेते हैं। उसमें क्या बताया गया है कि द फॉलोइंग अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन आर साउट अंडर सेक्शन 141 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। कि इनकम टैक्स 1961 की सेक्शन 142(1) के अंतर्गत कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ इंफॉर्मेशन एसएससी से मांगी गई है। तो इसमें पहला पॉइंट लिखा है कि इट इज सीन फ्रॉम योर सबमिशन दैट योर हाउस होल्ड विड्रॉल इज वेरी लो। एसएससी को कहा गया है कि ये देखा गया है कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उसमें हमने देखा है कि जो आपका हाउस होल्ड विड्रॉल का मतलब क्या होता है, जो आपके डेली रूटीन के एक्सपेंसेस हैं, इज वेरी लो, कि वो बहुत कम है। देयरफॉर प्लीज गिव द डिटेल्स ऑफ योर फैमिली मेंबर, देयर प्रोफाइल, पैन नंबर एंड एनुअल इनकम। अब इसमें फैमिली डिटेल क्यों मांगी गई है? अब इसमें फैमिली की डिटेल इसलिए मांगी गई है कि अगर एसएससी ये कहता है कि जो भी मेरे हाउस होल्ड के खर्चे हैं वो इसलिए काफ़ी कम है क्योंकि इसमें मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं, वो कुछ एक्सपेंसेस करते हैं। तो इसलिए डिपार्टमेंट ने कहा है कि जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी डिटेल दें, उनका प्रोफाइल दें, उनका पैन नंबर दें और उनकी जो भी एनुअल इनकम है उसकी डिटेल दें। इसके अलावा कहा गया है कि प्लीज फाइल डिटेल विद ब्रेकअप क्वांटिटी एंड रेट इन रिस्पेक्ट ऑफ मंथली राशन। अब इसमें कहा गया है कि जो भी आपका मंथली राशन है, मंथली राशन से क्या मतलब, मंथली राशन से जो हम डेली रूटीन की चीज़ें हैं जैसे वीट, फ्लोर, राइस, स्पाइस, ऑयल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स, क्लॉथिंग, कुछ कपड़े खरीदते हैं, शूज़ खरीदते हैं, पॉलिश, हेयर कट्स, कॉस्मेटिक्स का सामान, परफ्यूम, सोशल इवेंट्स के जो एक्सपेंसेस करते हैं, तो उनकी क्वांटिटी वाइज डिटेल मांगी गई है कि किस किस क्वांटिटी में आपने कितने कितने और किस किस रेट पे इन सब चीज़ों पे खर्चा किया हुआ है। इसके अलावा कहा गया है कि आपका कोई रेंट्स है, अगर आपके पास कार है तो उसको आप रनिंग और मेंटेनेंस करते हैं, उसके कुछ पेट्रोल के एक्सपेंसेस हैं। आपने अगर कार है, कार का इंश्योरेंस किया हुआ है, आपने अपना हेल्थ इंश्योरेंस किया हुआ है, और अगर आप जिस बिल्डिंग में, जिस घर में रहते हैं उसके ऊपर आपने कोई एक्सपेंसेस किए हुए हैं तो उसके बिल्स वाइज हमें डिटेल प्रोवाइड कराइए। और इसके अलावा नीचे कहा गया है कि विजिट एक्सपेंसेस, गेट टुगेदर एक्सपेंसेस, सोशल इवेंट एक्सपेंसेस एंड सिमिलर डे टू डे एक्सपेंसेस। इसके अलावा इसमें काफ़ी सारी एक्सपेंसेस की डिटेल और मांगी गई है कि जो भी अगर आप रेस्टोरेंट पे विजिट करते हैं, फैमिली के साथ खाना खाने जाते हैं, कहीं बाहर गेट टुगेदर करते हैं, उस पर कोई खर्चा करते हैं, अपने घर में कोई सोशल इवेंट्स करते हैं या सोशल इवेंट्स में कहीं जाते हैं, और सिमिलर इसी तरह के जो डेली के डे टू डे एक्सपेंसेस करते हैं, उन सब की डिटेल प्रोवाइड कराइए। अब ये सब डिटेल क्यों मांगी गई है? इसलिए मांगी गई है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि एसएससी ने जो भी इनकम दिखाई है उसके हिसाब से उसके खर्चे बहुत ही कम हैं। तो इसका मतलब क्या है कि या तो उसका कोई फैमिली मेंबर है जो एक्सपेंसेस खर्च करता है, घर का खर्च चलाता है, उसमें कंट्रीब्यूट करता है। तो इसलिए फर्स्ट लाइन में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसकी फैमिली मेंबर्स की पैन कार्ड, उसकी इनकम की डिटेल मांगी ली है। अगर वो कोई भी डिटेल नहीं दे पाता है इस एक्सपेंसेस की, तो ये क्या माना जाता है कि उसने जो भी एक्सपेंसेस किए हैं वो कहीं ना कहीं से उसने कमाए हैं और वो कैश में कमाए हैं, और जिसकी की इनकम का सोर्स है उसने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं बताया है और ये सोर्सेस छुपाया है। अब नीचे कहा गया कि नॉन सबमिशन ऑफ दीज डिटेल्स विद ब्रेकअप एंड इन केस ऑफ अदर मेंबर bearing these expenses, other member, the details of their income, household withdrawal may also be furnished with proof of income and expenses। कि अगर आपने ये कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए, यानी जो भी आपने से खर्चों की डिटेल मांगी गई है, आपने उसका ब्रेकअप और उसके प्रूफ नहीं
दिए, या अगर आपके फैमिली मेंबर की डिटेल नहीं दी, या फैमिली मेंबर ने जो इनकम कमाई है उसके ऊपर एक्सपेंसेस किए हैं उसकी अगर आपने डिटेल देने में असमर्थ है, आप इसको डिटेल नहीं, तो ये माना जाएगा कि ये वाली इनकम आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से छुपाई थी और ये डिपार्टमेंट अर्न की थी। तो इस इनकम के जो हाउस होल्ड के खर्चों को 10 लाख रुपए तक मान लिया जाएगा और इस पे आपका टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये जब से सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है तब से काफ़ी ही टैक्स पेयर्स में खलबली मच गई है। तो इसमें क्या सच है क्या झूठ है इसका अभी कुछ भी नहीं पता है। मे बी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, कोई क्लियरिटी नहीं आ जाती, तब तक इस पर हम कुछ भी नहीं कह सकते। बट इससे हम एक चीज कर सकते हैं कि जो भी हमारी इनकम है और एक्सपेंसेस है उसका हम एक चार्ट बना लें और हम ये देख लें कि जो भी हम इनकम अर्न कर रहे हैं उसके एवज में उसका 30-40% 50% हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं, उसका जो भी एक्सपेंसेस कर रहे हैं उसका हमारा बैंक से विड्रॉल होना चाहिए, या बैंक के थ्रू ऑनलाइन या यूपीआई या आरटीजीएस एमयूटी के माध्यम से वो एक्सपेंसेस होने चाहिए। ऐसा ना हो कि इनकम तो काफ़ी है पर उसके एवज में एक्सपेंसेस 10-15% ही हैं। तो इनकम टैक्स की तरफ से आपको ये पूछा जा सकता है कि जो भी आपने एक्सपेंसेस किए हैं वो काफ़ी कम है, तो इन सबके अपने प्रूफ दिखाइए कि जो आपने खर्चा किया है उनका, और जो आपके रिलेटिव हैं उनकी इनकम है उसका खर्चा हमें दिखाइए। तो ये नोटिस दिया था जो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल था। आशा करता हूँ ये नोटिस आपको क्लियर होगा और ये आगे सच है या झूठ है, बट इससे हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है कि हमें अपने बैलेंस शीट, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट, अपने प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि घर का जो भी हम घर के खर्चे करते हैं उस हमारी इनकम से मैच होने चाहिए, जिससे कि हम इनकम टैक्स की तरफ से फ्यूचर में अगर इस तरह का कोई नोटिस आता है तो उसके लिए प्रिपेयर हैं। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो और अपडेशन के लिए आप मेरे चैनल पे बने हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी इन्फॉर्मेशन जिनको आपको लगता है कि देनी चाहिए आप उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।